और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लास 9th के लिए तीन मेन बातें आपको बताने वाला हूं, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो ऐसा ना हो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने का सपना ही रह जाए। तो जैसा कि पता है कि हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए। तो फिलहाल हम लोग क्लास 9th के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्लास 9th की ही प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली बात कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पर आपको क्लास 8 का स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लास 8 का स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप किसी और क्लास में हो, जैसे अगर आप क्लास 7th में हो और आप ये सोचते हो कि आप क्लास नवोदय का एंट्रेंस फॉर्म भर पाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्लास 8 पास आउट कर चुके हो और क्लास 9th में पढ़ रहे हो, उसके बाद भी अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हो, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्यों ना अगर हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अगर हम क्लास 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और उसके साथ हम जो क्लास 9th में है लेकिन हम भर दें फिर से एंट्रेंस एग्जाम क्लास 8 के 9th में एडमिशन के लिए, तो हम अगले साल फिर से हम क्लास 9th में पढ़ लेंगे नवोदय में। तो भैया ये बात जान लो, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम केवल एक बार ही देने को मौका मिलेगा, दूसरी बार आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो चलो ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये आती है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो स्कूल आपका या तो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, ठीक है, या फिर प्राइवेट स्कूल अगर है तो वो उस स्टेट के गवर्नमेंट से ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, यानी ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं वो ज्यादातर मान्यता प्राप्त ही होते हैं। बहुत सारे फर्जी स्कूल भी चल रहे होते हैं, तो जिनका गवर्नमेंट के साथ टाई अप नहीं होता है, तो वो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चाहे गवर्नमेंट को हो या प्राइवेट के, आपके लिए ये मायने नहीं रखता। आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है एज को लेकर। काफी सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर एज क्या होगी, किस एज के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाएंगे। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म होगा 1/5/2009 से 30/4/2011 के बीच में जो बच्चे, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आता है, यानी अगर आप 1/5/2009 या फिर 30/4/2011 को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाएंगे। अगर उसके पहले अगर आपका जन्म हुआ है, जैसे अगर आप मान लो कि 1 मई 2009 के अलावा अगर आप मान लेते हैं कि 30 मार्च ले लो, अगर आप मान लो मार्च में हुए या फरवरी में हुए हो या फिर जनवरी में हुए हो, यानी 2009 में अगर आप मई के पहले पैदा हुए हो तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाओगे। और अगर अप्रैल 2011 के बाद, 30 अप्रैल 2011 के बाद अगर आप का डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाओगे। उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर 1/5/2009 से लेकर 30/4/2011 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाओगे। उससे पहले या फिर उसके बाद, ठीक है, आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि भाई आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल कर पाओगे या नहीं फिल कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत हो या फिर आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत हो तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होते रहते हैं। तो चलो फिर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना और तैयारी जोर शोर से करते रहो, लास्ट टाइम का इंतजार न करना। ठीक है बच्चा लोग, चलो फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद,
वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।